हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है बच्चों और 2026 का शुरुआत हो चुका है। बस अब आप लोगों को शुरुआत करना है अपने पढ़ाई में। बच्चों 2025 का समय जो भी था कोई बात नहीं है, जैसा भी गया कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास 30 दिन कम से कम समय बचा हुआ है, क्योंकि एमपी बोर्ड में बच्चों का जो एग्जाम है वो 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है बच्चों की आज का जो 30 दिन का मास्टर प्लान ले आया हूं, गेम चेंजर प्लान जो लाया हूं बच्चों, इसे आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। आज आप लोगों को थोड़ा सा एक ऐसा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अभी तक आपने जो समय गया सो गया, लेकिन अब आने वाले समय में बच्चों इस 30 दिन में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यदि आप लोगों ने भाई टारगेट बनाया था और उस टारगेट को अभी आपकी हिम्मत नहीं है कि हम पा सकें, लेकिन यदि आप इस गेम चेंजर प्लान से स्ट्रेटजी से स्टडी करते हैं तो मैं डेफिनेट कहता हूं कि बच्चों आप लोगों का बेहतर रिजल्ट बनेगा। 10% आपका इंक्रीज हो गया। यदि आप 70 के आसपास में जा रहे हैं तो आप 80 तक पहुंचेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर कर देना जो आपके चहेते हो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपके स्कूल फ्रेंड हो, ताकि सबको मदद मिल सके। तो हमारा टास्क क्या है बच्चों? 30 दिन। और ये 30 दिन आपको अपने आप को न्यौछावर करना होगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ खोना होगा, और वो खोने के लिए बहुत कुछ चीजें हम यहां पर आपको बोलेंगे। तो आप लोग सोचोगे कि सर ऐसा नहीं हो सकता। देखो भाई, यदि कोई सपना आप लोग सजाए हो ना, तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों आप लोगों को कहूंगा कि जिद है टॉप करना है अपने विद्यालय में, अपने तहसील में, अपने जिले में, या कि अपने संभाग में, या कि हमें स्टेट टॉपर के स्थान में आना है, उसके लिए आपके अंदर एक जिद होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। एक साधारण सा एग्जाम्पल बताता हूं कि आप पैसे लेकर के मार्केट चले जाएं। क्लास 12th में हिंदी में भी एक आपको परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति की कीमत आप लोगों ने पढ़ी होगी। यदि पैसे लेकर बाजार चले जाएं और आपको कोई लक्ष्य ना हो तो आप ऐसी चीजों को खरीद लाते हैं जो बिना काम का होता है। ऐसे जब तक आपका लक्ष्य नहीं है और यदि आप पढ़ते जा रहे हो तो ऐसे परसेंटेज आ जाएंगे कि जैसा आपको कोई कल्पना ना हो। इसलिए पहले जिद है टॉप करना, तो आपको एक प्रॉपर गोल फिक्स कर लेना है, क्योंकि उस गोल से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें दिन रात सुबह शाम उठते बैठते हमें 90% प्राप्त करना है। तो आप लोगों को पहला काम क्या करना है कि एक छोटा सा कागज लेना है बच्चों, पहला काम, और उस कागज में आपका जो भी लक्ष्य हो कि हमें 90% प्राप्त करना है, तो ये 90% कागज में लिख के जिस बिस्तर के पास में आप लोग सोते हो बच्चों, जिस बिस्तर के पास में आप सोते हो उसके सामने इसको टिका देना। आज पहला काम। और इससे आपको ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है अगले 30 दिन आपको ऐसा ऊर्जा देगा कि जब उठोगे ना और सोचोगे हमारे सपने में 90% है, तो उस दिन आप एकदम स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने लग जाओगे कि ये हमने जो सपना सजाया है वो कोई आम सपना नहीं है। जिस दिन 90% आ जाएगा उस दिन फूल माला लिए आपके गले में सजोएंगे और फोटो स्टेटस दोस्त भी लगाएंगे, घर परिवार नाते रिश्तेदार भी बुलाएंगे। तो उस दिन आपको आनंद आएगा, उस दिन आपको खुशी होगी। इसलिए आज आपको एक काम करना, ये कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन ये रिजल्ट में आ जाएगा उस दिन आपको सब देखने वाले होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी के अभी एक कागज में लिखो, इस वीडियो के अंत में एक कागज में लिख लेना कि 90% है, और उसको आप अपने बिस्तर के सामने टिका देना, जहां पे पढ़ते हो टिका देना। जब सुबह उठोगे और देखोगे हमने 90% बनाया है, उठ 7 बजे रहे हैं, तो कल से आप 5 बजे उठने लग जाओगे। हाँ, लेकिन ये टारगेट आपके पास होना चाहिए। यानी मतलब आपके पास यदि सो भी रहे हो तो भी माइंड में गूंजना चाहिए कि हमने टारगेट कितना बनाया है, 90%। 10 बजे रात आप सो जाते हो भैया, 10 बजे सो जाते हो, आपको ऑटोमेटिक 10 बजे नींद नहीं आएगी, क्योंकि सोते वक्त आप उसको देखोगे हमने 90% बनाने की कोशिश की है, क्या हमने उतना मेहनत कर रखा है, आज का दिन कैसा गया, ये हमने किया क्या। तो ये आपको याद दिलाएगा, और जो आपको त्याग करना है अगले 30 दिन के लिए, वो क्या क्या त्याग करना है। अनावश्यक जो मोबाइल आप चलाते हो ये त्याग करना पड़ेगा।
है जिद जिसके खून में दम है, जिसके जिस्म में दम है, जिसके जान में दम है कि हम ऐसा कर सकते हैं, वही इस वीडियो को देखो, नहीं स्किप करके भाग जाओ। 30 दिन के लिए मोबाइल त्याग दो। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 24 घंटे के लिए त्याग दो भैया, समय सीमा फिक्स कर लो कि हमें दिन में 3 घंटे मोबाइल पढ़ाई के लिए केवल यूज करना है। अरे भैया, हम टेलीग्राम डिलीट कर दिए, हम व्हाट्सएप डिलीट कर दिए। व्हाट्सएप यदि मान लीजिए काम की चीज है तो चलो ठीक है, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब दुनिया भर की जो सोशल मीडिया जो आपके रुकावट आ रहे हैं ना, तो उससे मोबाइल से अभी के बीच सीधे सीधे डिलीट कर दो। कोचिंग जाना बिल्कुल अब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि कोचिंग आना जाना आपको समय लॉस होता है। बोल दो कि सर अब यदि हम कोचिंग आएंगे तो केवल और केवल आपको टेस्ट लेना है, वो भी मैराथन टेस्ट। यदि आप कोचिंग जा भी रहे हो तो सर से बोलिए कि सर आप प्रैक्टिस पेपर बनाइए और आप बता दीजिएगा समय, हम बिल्कुल राइट टाइम में आएगा, 3 घंटे का लगातार टेस्ट देंगे। जितना टेस्ट दोगे ना उतने अच्छे नंबर आएंगे। आप अपने कोचिंग वाले सर से बात करिए कि सर हमने साल भर पढ़ा है, अब हमारी अपनी मतलब अग्नि परीक्षा है और वो अग्नि परीक्षा के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। यदि आप कोचिंग में बुला ही रहे हैं तो फिर आप टेस्ट लेना शुरू करिए और हर हफ्ते एक टेस्ट दो एक सब्जेक्ट का। यदि 4 हफ्ते में आप 4 टेस्ट दे दोगे ना और फिर देखो कितना आपसे बन रहा है, तब वो कोचिंग जाना, नहीं तो कोचिंग छोड़ दो और अपने घर में बैठो। प्रैक्टिस सेट जहां से मिले उसे आप लगाओ और घर में मेहनत करो। शिव सर वैसे भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, साला जितना भी लेक्चर देखना हो देखो और पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो बच्चों। अगला है स्कूल। अब स्कूल वाले बोलेंगे कि प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देंगे। अब वो जो देना होगा तो देंगे ही, जिसका प्रेम व्यवहार होगा तो होगा ही। आप बोलो सर अब हमें छोड़ दीजिए, 1 महीने का समय प्लीज, हम आपसे विनती करते हैं, आपके हम स्कूल का मतलब रिजल्ट अच्छा लाएंगे, ये हमारा वादा है, हमें आप छोड़ दीजिए। वो गारंटेड कहता हूं, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसे कभी स्कूल वाला टीचर पर परेशान नहीं करेगा, ना तो मना करेगा। बोला जा बेटा और ऐसा पढ़ के आना, ऐसा रिजल्ट लेके आना कि स्कूल का नाम भी रोशन हो जाए। अब उन लोगों के लिए बात अलग है जो साल भर में टीचर से व्यवहार तक नहीं बना के रखे हैं, साल भर स्कूल आए ही नहीं हैं। अब कुछ लोग फोन करते हैं कि सर हमने अटेंडेंस नहीं लगी, हमें प्राइवेट कर देंगे। भाई विद्यालय में आपकी जैसी व्यवहार रहेगी वैसे आपका रिजल्ट बनेगा, वैसे आप लोगों को प्राइवेट या प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे। तो आपका टीचर से व्यवहार अच्छा है तो आप कहिए सर हमें अब 1 महीने के लिए छूट दे दीजिए, हाँ प्री बोर्ड पेपर हो रहा है तब हम आएंगे सर, बाकी स्कूल मत बुलाइए, जब आवश्यक काम हो तभी बुलाइए। और यदि स्कूल जाते भी हैं बच्चों तो अपना सेल्फ नोट्स लेते चलें और आप लोग टारगेट बना लो कि आज स्कूल जाएंगे भी, यदि पीरियड नहीं लगी और लगी भी, लेकिन हमारा टारगेट है कि विद्यालय में जाकर के हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके आना है तो करके आना है। ये आप भूल मत जाना बच्चों, नहीं तो आप लोग बाद में पछताओगे यार। 30 दिन बचा हुआ है और 30 दिन में आपने टारगेट बना ली है ना, मैं गारंटेड कहता हूं कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जोश, जुनून, जज्बा सब कुछ एकदम सामने होना चाहिए, अंदर से खून खोलना चाहिए कि हमें करना है। भाई उस दोस्त ने खूब सारा पढ़ा ना, हम पीछे हैं, अरे भाई उसने टॉप कैसे कर दिया, हमने मेहनत नहीं की। भैया कारण यही है ना कि समय के साथ सही आप लोग उसका उपयोग नहीं किए। भाई देखो होता क्या है, टॉपर कैसे बनता है, उसके पास क्या 24 घंटे का जगह 25 घंटे समय आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो 6 घंटे नहीं सोता है? बिल्कुल सोता है। एक एवरेज स्टूडेंट को 6 घंटे सोना भी चाहिए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप 4 घंटे सो करके भाई पूरा रात पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है। बराबर नींद लो, क्योंकि जब 4 घंटे आप सोओगे और आपकी नींद नहीं ले तो 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे के बराबर है। स्वस्थ माइंड में पढ़ाई करो, फ्रेश माइंड रहना चाहिए, दुनिया भर की तमाम झमाम नहीं बनना चाहिए। चुने कि भैया बैठे हैं और टेंशन है कि फोन नहीं आया, टेंशन है कि कल से चैटिंग नहीं हुई, व्हाट्सएप में फोटो नहीं आई, अरे वो कहां होगी या कहां होगा। यदि ये टेंशन है तो जीवन में आप लोग कभी कर नहीं सकते। ये मैं वादा करता हूं कि भाई 90% आप टारगेट बना लो, चाहे 101 बना लो, चाहे आप 80 बना लो, नहीं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि वो फोन करेगी या फोन करेगा, वो व्हाट्सएप में मैसेज करेगी या व्हाट्सएप मैसेज करेगा, फोटो शेयर होगी, इंस्टाग्राम में रील्स देखेंगे, स्टोरी देखी नहीं, स्टोरी देखा नहीं। ये भावना जब तक रहेगी तो मैं गारंटेड कहता हूं कितना भी परसेंट बना लो, 100 में एक कोई बंदा होगा जो सक्सेस हो सकता है। उसके लिए इसका कारण है कि वो क्लासमेट होगी या क्लासमेट होगा जो हमेशा ऑल टाइम स्टडी से बात करता। भाई होते हैं कुछ हजारों में कोई एक ऐसा बंदा होगा जो बेस्ट फ्रेंड के साथ पढ़ाई करके बेहतर टॉप कर देता है, लेकिन हजारों में 999 ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉल और फोन और चैटिंग में पूरा दिन और समय व्यतीत कर देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 12th का स्टूडेंट है ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बिजी है।
आधे बच्चे बिजी रहते हैं, आधे बच्चे बिजी रहते हैं, भले वो किसी को ना बताएं, लेकिन आधे बच्चे बिजी रहते हैं। और ये फ्रेंडशिप आप लोगों को बर्बाद कर देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कल के सामने वाला अच्छा परसेंट लाएगा और जो बेस्ट फ्रेंड आपका वो भी छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि दुनिया को मतलब किससे है? फायदे से। जहां मुनाफा होगा वहीं लोग खरीदेंगे, सामान जहां थोड़ा सा छूट में मिलता है वहीं लोग जाते हैं। ऐसे ही भाई जहां मुनाफा मिलेगा वहां लोग जाएंगे। आपके कम परसेंटेज है, आपका मान सम्मान कम है, आपका इज्जत कम है, लोग जिसकी जय जयकार करेंगे, भैया तू कर, एक कॉल में वो सामने आ जाएगा। तो ये दोस्ती यारी आप लोगों को 30 दिन के लिए, प्यारे बच्चों, ये 30 दिन के लिए त्याग देना है। फिर तो जिंदगी भर आप दोस्ती यारी, क्योंकि आप लोगों ने साल भर नहीं पढ़ा, खूब सारा कर लिया, क्या चीज पाए? यदि आपने 6 महीने से वही करते आया तो 6 महीने में क्या पाया? लेकिन यदि 30 दिन आपने त्याग दिया तो 30 दिन आपने त्याग दिए तो रिजल्ट में इंक्रीज करके 10% पा जाओगे। और वो परसेंट जीवन में कितना भी कर लो, मार्च के बाद आप कहोगे लाखों रुपए मिल जाए, लाखों रुपए हम दे देंगे, कितना भी दे देंगे, लेकिन 61 से 62% नहीं बन सकता, ये मेरा वादा है। यदि आप लोगों का 75% में से 74.9 है और मुझे चाहिए आधे नंबर की कमी हो गई और वो आधा नंबर बढ़ जाए, 1 लाख रुपए ले ले, हमारा 75% आ जाता, कहीं टॉप कर जाते, हमारा नाम हो जाता न्यूज़पेपर में, हमारा नाम, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, है ना भैया? कितना भी पैसे खर्च कर दो वो नहीं हो पाएगा। और आज बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना भी खर्च कर दो, कल के वो भूल ही जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सब समय समय की कीमत है। 1 महीने के लिए जो आपका साथ नहीं दे सकता, बोल दो हम 1 महीने के लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब हमें अपने टारगेट पे फोकस करना, भैया हमें तुम्हारे साथ समय व्यतीत नहीं करना है, हाथ जोड़ लो। यदि वो बोल दे कि हाँ भाई चल तू साथ मैं तेरा दूंगी या दूंगा, लेकिन हाँ बेहतर पढ़ना, मैं फिर 1 महीने बाद तुमसे बात करूंगा या करूंगी, उस दिन समझ जाना कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको 1 दिन में भाई भूल सकता है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना वो जीवन भर तुम्हारे छाती पे चस्पा होकर चलेगा कि इस बंदे ने आखिरी समय में बात, मेरा बेटा, पिताजी माताजी भी गर्व करेंगे, आखिरी समय में लगता था फेल हो जाएगा, लेकिन 1 महीने ऐसा जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई किया कि उसने 75 ले आया और स्कूटी भी पा गया, क्योंकि स्कूल में टॉप कर दिया और स्कूटी पा गया, 25,000 रुपए पा गए। तो मां बाप की खुशी तो बल्ले बल्ले हो जाती है प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा, हम आप लोगों को टास्क क्या दे रहे हैं कि ये जो 30 दिन है जनवरी का, आज 1 जनवरी है बच्चों, फिर से आप सभी को ढेर सारी मंगलमय हो। 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आपको एक बार कोर्स को पूरा पढ़ना है। कैसे पढ़ रहे हो, कितना समय देकर पढ़ रहे हो, कब पढ़ रहे हो, ये आप लोगों को जिम्मेदारी है। कि हमारे यदि केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं तो हमें 2-2 दिन का पार्ट बना लेना है कि 1 चैप्टर हमें 2 दिन में कवर करना है, और ऐसे कवर करना है कि जितना हो सकता है उसका एक एक पॉइंट छान मारना है। हमें भैया समय व्यतीत नहीं करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिजिक्स में यदि 14 चैप्टर है तो हमें 1 दिन में 1 चैप्टर, जो इजी चैप्टर वो 1 दिन में खत्म कर देना है, जो कठिन चैप्टर है उसको 2 दिन में खत्म करना है, लेकिन रिवीजन करना है 1 दिन में। यदि हमने, और ये मत समझना कि हम एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का टास्क है, यानी हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 घंटे, स्कूल कोचिंग घर मिलाकर 3 घंटे, और 3 घंटे मतलब 5 सब्जेक्ट है, यानी 15 घंटे, यानी 15 घंटे पढ़ लो बच्चा। जो सरल सब्जेक्ट है हो सकता है 2 घंटे में कवर हो जाए, तो कम से कम 12 से 13 घंटा जो बच्चा पढ़ेगा वही टॉप करेगा। अब ये मत भूल जाना कि किसी बच्चे ने आकर इंटरव्यू में कह दिया हमने तो 3 से 4 घंटा पढ़ी थी और हमने 90% ले आया था। ये भूल है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वही बंदा कर सकता है जो भैया बायोलॉजिकल हो, भगवान ने उसे डायरेक्ट भेजा हो। हर बच्चे को 10 घंटे से ऊपर मेहनत करना होता है। जो एमपी टॉप 10 में भी आता है वो 10 घंटे पढ़ता है, और यदि कोई कह दे कि हम बस 3 घंटे में पढ़ के टॉप किए, मतलब वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री 3 घंटे लायक कि 3 घंटे पढ़कर साल भर हम टॉप कर दें। तो टॉप करना भैया इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन बशर्ते उसके लिए मेहनत चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बस 3 घंटा कुल पढ़ लिए तो काम हो जाएगा। असली मेहनत अब आखिरी 1 महीने में बच्चों तो आप लोगों को समय देना पड़ेगा। रात में हर दिन आप लोगों को 10 मिनट का समय देना है। क्यों? क्योंकि आज एनालिसिस करना है कि आज का दिन था, हमने जो टास्क बनाया था 90%, और उस 90% के लिए हर सब्जेक्ट में जो जो हमने बांटा था कि हमने इसमें 1 चैप्टर पढ़ना था, इंग्लिश का 2 चैप्टर पढ़ना था, इंग्लिश का ऐसे तैयार करना था, या रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना था, है ना, एडवर्टाइजमेंट तैयार, क्या हो पाया?
और नहीं हो पाए तो उसको कल कवर करना। एक कॉपी में लिखो कि कल हमने इंग्लिश का ये पार्ट, भैया आज आप लोग एक बार बैठ लो कि आपको हिंदी का जो है उसको 20 दिन में बांट दो। इसके बाद प्यारे बच्चों केमिस्ट्री को 20 दिन में बांट दो, है ना, फिजिक्स को 20 दिन में बांट दो। हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को आप 20 दिन में बांट दो और हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और 20 दिन में भैया आप लोग खत्म करना है। तो ये आप लोगों को शाम का 10 मिनट का समय आप लोगों का लूंगा और 10 मिनट समय आप लोगों को ये टास्क देना पड़ेगा कि भैया हमने कल के लिए जो तैयार किया था, है ना, जो आज के लिए जो तैयार किया था वो कंप्लीट हो पाया कि नहीं, और कल के लिए क्या तैयार करना है वो हो पाएगा कि नहीं। तो आज का जो बैकलॉग बच गया उसको भी कवर करना है। तो कल हमारा फिक्स प्लान है भैया कि यदि हमने आज थोड़ा सा कम पढ़ लिया, कोई दादा मामा मामी कोई आ गए 1 घंटे बैठ गए, उसके लिए कल हमको कवर करना है। ये 10 घंटे का जो काम है, यानी दिन भर का जो 10 घंटे का काम है, उसको 10 मिनट में आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके ये देखना है कि जो हमने टास्क बनाया था वो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए बच्चों वो आप लोगों को एक रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपके अंदर की कमियां आपको खुद पता चलेगी। जब तक आप ये नहीं करोगे कि आज हमने जो टास्क बनाया था वो कर लिया कि नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज का टास्क आपको शाम को चेक करना है कि हमने करा कि नहीं करा, और फिर प्यारे बच्चों अगले दिन का टास्क भी बनाना है कि आज हमने इतना कर लिया, कल इतना करना है। और वो टास्क ही आपको फायदा दिलाएगा। ऐसा नहीं कि 20 तारीख हमने, अरे अभी 19 दिन है, ऐसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं। एक दिन तो छूटा है, आज हम 1 जनवरी है, पिकनिक की पार्टी मना लेते हैं, अरे फिर संडे आ गया, चलो आज क्रिकेट खेल लेते हैं, आज बस तो एक ही दिन तो है। हर दिन ऐसा करते 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 वो 20 दिन के बाद 7 फरवरी आ जाएगा और आप नहीं कर पाओगे। इसलिए टास्क बना लो और फिक्स कर लो कि 5 जनवरी तक में 5 चैप्टर इस सब्जेक्ट का खत्म, यानी 2 तारीख को ये पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको खत्म करना है, चाहे जितने बार हो। बैकलॉग बचा है तो अगले दिन कवर करना है। समझ में आई बाबूजी? तो 10 मिनट का समय देना है और एनालिसिस करना है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्या है कि सर हम कितना भी बार पढ़ लें लेकिन वो भूल जाता है। अधिकांश बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जो 1 बार 2 बार में पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है। ठीक है, मतलब कुछ मैं बात कर लेता हूं, अधिकांश तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 बार पढ़ते तब याद होता है। तो जब हमें 10 बार पढ़ने में याद होता है तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा। ये टास्क बना लो कि हम भाई आज पढ़े, कल भी पढ़ लेंगे, परसों भी पढ़ लेंगे। तो जब तक याद ना हो तब तक पढ़ते जाओ। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी कभी रटना ही नहीं है। हिंदी पढ़ो पढ़ो देखो, जितने बार आप देखोगे उतने अच्छे तरीके से आपसे बनेगा। तो उसको आप लोग देखते चलो और इतना मन में ध्यान रखो कि हमने टारगेट बना लिया था सर, उसके अकॉर्डिंग जब एकाग्र मन होगा कि कल के माँ बाप का नाम कितना रोशन होगा। जो गरीब घर से बच्चे आते हैं उनको एक बार गौर करना चाहिए कि आज हम शांतिपूर्वक बैठे क्यों है जानते हैं? क्योंकि इस बैठने के पीछे रीजन है कि मेरे माँ बाप कहीं काम कर रहे होंगे, सर में बोझ लिए पसीना बहा रहे होंगे। ये जब मन में कल्पना भावना आएगी ना, ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि जब बताओ 300 रुपए दिहाड़ी के लिए हो सकता है किसी मंजिल में चढ़ करके किसी घर की छपाई कर रहे होंगे, बोरी टिका रहे होंगे या मसाला लेकर चढ़ रहे होंगे। यदि एक पैर फिसल गया तो फिर जिंदगी खत्म हो सकती है। और हमारे इस पढ़ाई के लिए इतना मेहनत कर रहे होंगे कि हम शांतिपूर्वक, तो क्या हम पढ़ नहीं सकते? क्या हम पढ़ नहीं सकते? जब माँ बाप हमारे लिए दर दर भटक रहे हैं 2 पैसों के लिए, तो क्या हम बैठकर शांतिपूर्वक पढ़ नहीं सकते? क्या हम सिर्फ रील्स चलाने के लिए बने हुए हैं? क्या रील्स दूसरों के लिए देखने के लिए? कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रील्स बनाओ दूसरा कोई देखे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। आज हमें आप देख रहे हो, जानते हो, क्योंकि हमने भी कभी अच्छी तरीके से मेहनत की होगी, जी जान लगाया होगा, तब कहीं जाकर फिजिक्स पढ़ाते। पढ़ना और पढ़ाने में अंतर होता है, क्योंकि पढ़ाने में उसके माइंड में उसको अंदर करना है, माइंड में उसके भैया घुस जाना चाहिए, तो उस तरीके से उसे पढ़ाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार आप अपने माँ बाप को याद करो कि किस हैसियत से हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं। भाई यहां 90% बच्चे, गरीब बच्चे हमारे चैनल से पढ़ते हैं। जो अमीर के बच्चे हैं वो तो 4000 5000 कोर्स लेकर के पढ़ते हैं। वो हम जैसे छोटे यूट्यूबरों को कौन ध्यान देगा? क्योंकि हमारे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। बैकग्राउंड का मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि चलो भैया 50 लाख आ गया, स्टूडियो बन गया, स्टूडियो 15 टीचर आ गए, लो पेमेंट, पढ़ाओ जितना पढ़ाना हो। हम लोग दिन रात में चाहे 5 लोग देखे, चाहे 15 लोग देखे, चाहे 20, चाहे 25, चाहे 5000 लोग देखे, लेकिन हम लोग आप लोगों को जितना हमसे बनता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना देख लो, पूरा कोर्स फ्री कराते हैं, हर साल कराते हैं।
एग्जाम तक में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा देना। इस 30 दिन का अंतिम प्रहार है। हर स्लाइड में 30 दिन लिखा हूं क्योंकि हर समय वो जो 30 दिन के लिए 90% का टारगेट आपके माइंड में छपना चाहिए और ये टास्क बन जाना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप के सपनों के लिए, अपने इज्जत सम्मान मान मर्यादा के लिए आज से मेहनत करूंगा। और जिस दिन ये अंदर आ जाएगा ना, उस दिन आप कर सकते हो। बच्चों, हम भी जब 12th में थे तो 88% पाए थे। क्लास में तीसरा स्थान था। क्लास में कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था। पहला स्थान रवि द्विवेदी, दूसरा हमारे शिवेंद्र जी थे और तीसरे में शिवराज पटेल हम थे। उस समय लगता था काश यदि 90% आ जाते तो स्कूल में टॉप कर लेता हूं 5,000 रुपए। उस समय स्कूल के टॉपर को गवर्नमेंट स्कूल था लेकिन 5,000 मिलता था और 25,000 रुपए 2014 की बात है, 13-14 की बात है बच्चों। 12-13 में पास किया था, 14 में मिला था मुझे, 13-14-13 में मिला था। 25,000 रुपए भोपाल उस समय जाना पड़ता था। तो इस 5,000 रुपया के लिए हम सोचे थे काश हमें 2% और बन जाते, लेकिन उसकी गलती हम अपने को स्वयं देंगे क्योंकि उस समय हम जितना मेहनत करते थे ना, हो सकता उतना आप मेहनत कर दो तो इससे भी आज की डेट में आप आगे निकल जाओ। उस समय कोई ये जमाना नहीं था कि कोई बच्चा आ करके भाई यहां पर यदि कुछ नहीं बन रहा तो गूगल में सर्च कर दो आ जाए। मोबाइल ही नहीं था ससुरा, और ना कोई फोन लगाने का सुविधा था हमारे पास कि सर ये हमसे नहीं बन रहा है। आज तो कोचिंग में जाओ, फोन लगा दो, सर सॉल्व कर देते हैं। ना तो यूट्यूब का जमाना था हमारे जमाने में, क्यों मोबाइल ही नहीं है चला, और कीपैड वो घर में है, वो बात भर होती थी। और हम जहां रहते थे वहां तो मोबाइल ही नहीं था हमारे पास। तो वो जमाने नहीं था कि यदि 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहे तो कहां सोल्यूशन मिले। आज तो गूगल में क्रैक करो फटाक, हर बच्चे के पास मोबाइल है। तो भाई जब सुविधा माँ बाप ने दे रखा है तो आप लोगों को भी टारगेट में फोड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही कहूंगा बच्चों, इसके बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि जो आपको एकदम तोड़ मरोड़ दो, क्योंकि करना है आपको है। मैं तो आपको एक थोड़ा सा एक चिंगारी उत्पन्न करने वाला हूं। भाई जलना तो आपको है, तपना तो आपको है। एक माचिस की तीली कब तक जल सकती है? जब तक लकड़ी पे आग ना लगे। तो आप लोग लकड़ी हो, आग लगा दो, और जितना भी बड़ा बर्तन वहां पे टिका दिया जाए ना, उस पे भोजन पका दो। बस आपकी जिम्मेवारी है अपने माँ बाप के सपनों को सजा दो। जय हिंद, वंदे मातरम।